बजट डे के जबरदस्त गिरावट के बाद आज मार्केट ने एक बहुत बढ़िया उछाल दिया और 25,000 के ऊपर में क्लोज करने में सक्षम हुआ। तो इस उठाफटक से क्या आप परेशान हैं? समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है? तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें। आज के एनालिसिस में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अभी देखते हैं निफ्टी ने इंट्राडे में किस तरह का मूवमेंट किया और कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें दिया। ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें देखिए, ये पहला जो कैंडल है ये एक हैमर है, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं करना था क्योंकि आप यहाँ देखिए डबल सीपीआर, दोनों सीपीआर है। वीकली सीपीआर ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन 1 2 3 और उसी के साथ साथ देखिए उसके नीचे इंट्राडे सीपीआर है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, यानी कि ये जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, उसके नीचे मार्केट खुला आज। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था, थोड़ा इंतजार करना था 30 मिनट का। और देखिए यहाँ पे मैंने 30 मिनट ओपनिंग रेंज लगाया है और ओपनिंग रेंज के हाई में देखिए इस जगह में 955 को बियरिश एनगल्फिंग बना। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर सकते थे, हालांकि देखिए ये अपर बॉलिजर बैंड से दूर है, लेकिन ओपनिंग रेंज हाई और ये डबल सीपीआर का रेजिस्टेंस, ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट करते तो आपको इस जगह में देखिए ये टाइम है 11:20 से 11:25 तक, या तो आपका टारगेट हिट हो चुका होता ऑप्शंस में अगर आप करते या फ्यूचर्स में भी करते, तो 24,900 से लेके यहाँ पर 24,697 यानी 700 200 का पॉइंट जो है कम नहीं होता है इंट्राडे ट्रेड के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका बुक हो जाता, नहीं हुआ तो यहाँ जरूर होना था क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया। प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। जब भी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनता है तो ये सभी शॉर्टर्स के लिए वार्निंग साइन है कि आप अपने सभी शॉर्ट्स काट लें। आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आपने ऊपर कहीं भी शॉर्ट किया है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कवर कर लेना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर आपने यहाँ कुछ भी ट्रेड नहीं किया, आप इंतजार कर रहे थे, तो इस जगह में 11:25 में आप देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है और नेक्स्ट कैंडल उसको कंफर्म कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है इस कैंडल के शुरुआत में। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता और पहला टारगेट होता ओपनिंग रेंज का हाई, दूसरा टारगेट होता ये जो सीपीआर है इसका टॉप सीपीआर, मतलब यहाँ। और ये पूरा प्रोसेस विदाउट एलियट वेव एनालिसिस है। ये जस्ट इन इंडिकेटर्स के आधार पर डिफाइन किया गया क्राइटेरिया या स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। जिन लोगों को ये स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है वो जाके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी बताए हुए हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि अपने रिस्क को प्री डिफाइन करके रखिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। सभी स्ट्रेटेजी में जो है जीत और हार होते रहता है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको प्रोबेबिलिटी सही रखना है, अपने तरफ रखना है, तो आपको रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं 30 मिनट चार्ट को देखते हैं एलियट वेव एनालिसिस करके कि निफ्टी में आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए निफ्टी का 30 मिनट चार्ट, इसमें हम लोग एलियट वेव एनालिसिस कर रहे हैं कुछ दिन से, और कल भी मैंने आपको बताया था। तो पिछले एनालिसिस को मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, वो नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए 29 जनवरी से 29 जनवरी से ये पहले ये वाला लाइन देखिए, ये ब्लैक वाली, ये ये आपको शुरू हुआ है यहाँ से ये वेव 3 बना रहा है। तो ये वेव 3 के अंदर का जो फ्रैक्टल हम लोगों ने देखा, ये 1 2 3 4 और 5, 3 यहाँ तक है। इसके बाद 4 जो है एक फ्लैट करेक्शन बना, यहाँ से ए बी और सी में देखिए ये 1 2 3 4 5 ये बना। ठीक है, इस तरह से ये 4 कंप्लीट हुआ। तो 4 के बाद ये 5 अभी बन रहा है। 5 में देखिए ये वेव 1, क्योंकि ये जो 5 है, इस 5 का फिर फ्रैक्टल बनेगा जो कि 5 होगा। तो यहाँ से देखिए 1, ये हुआ 2 और ये 3 था। 3 हमेशा पावरफुल होता है। तो आपने संडे को देख लिया ये कितना पावरफुल था, यहाँ से यहाँ आया। इसी के कारण थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये इसको टेंशन में नहीं लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 3 और ये जो है इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मैंने कल ही खींचा था। ये ऐसे 4 ऊपर हो गया, ये 3 ऐसे है। तो ये वेव 4 का बाउंस है। उसके बाद 5 नीचे आना है। अगर 4 का बाउंस है तो इसमें देखिए क्या, इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन अब चेंज होगा। पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन जो है इसको मैं मिटाता हूं। आप इसको देखिए, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन अब क्या होगा, ये वेव 2। वेव 2 का हाई यहाँ पे कितना है, 25,440, यानी अ पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन विल बी 25,440, 440, यस। तो ये पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। वेव 5 है, ठीक है, यहां से यहां वेव 5 है, ये वाले जो कि इस 3 का फाइनल वेव है। तो वेव 5 कहीं भी होगा तो वो दो तरह से होगा, जैसे 2 3 4 एंड 5। जब 4 इस 1 के टेरिटरी में नहीं जाता है तो वो इम्पल्स होता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये 4 इस वेव 1 के टेरिटरी में नहीं घुसा है तो ये इम्पल्स ही है। लेकिन वेव 5 इम्पल्स भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। अगर डायगोनल होगा तो इस तरह से वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वेव 4 वेव 2 के टॉप के बियॉन्ड नहीं जाएगा। यहाँ इसका टॉप कहलाएगा ऊपर है। अगर यही उल्टा रहता तो वेव 2 के लो, यानी कि वेव 2 यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, मतलब कि वेव 2 जहाँ उसका टर्मिनल है उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो ये जो वेव 4 है इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर हम लोगों का ये वेव काउंट सही है तो। अगर ये 25,440 के ऊपर चला जाता है तो ये जो भी काउंट हमारा है सब मार्केट द्वारा नलीफाई हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल को याद रखिए। और अभी इसको कहाँ तक ये जा सकता है इसको देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से लगा रहे हैं, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अब इसमें देखिए आपको इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है यहाँ से देखिए 50% है 25,062, 61.8% है 25,152 और 78.6% है 25,280। अगर 25,280 में ये जाता है तो ये एक डायगोनल होगा, वेव 5 ये वाला।
इस वेव 5 का ये फ्रैक्टल है, ठीक है? तो अगर यहाँ जाता है तो ये डायगोनल होगा, लेकिन अगर 61.8% के आसपास से वापस घूमता है तो ये इम्पल्स ही होगा। तो इस तरह से अभी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं, यही है। और कल परसों के दिन में हमें इसके बारे में कंफर्मेशन और मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये मार्केट एनालिसिस है। मैं कोई आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ। जो चार्ट कह रहा है, चार्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये देखिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये जो यहाँ से 1, ये 2 और ये जो 3 है, इसमें आपको 5 इसके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। इसके बाद ये वेव 4 है। तो वेव 4 ये ऐसे खत्म होगा, या यहाँ जिस तरह से ए बी सी करके बनाया है, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को आगे। डेली बेसिस में एनालिसिस में आपसे शेयर करता हूँ, तो ये आपको इन्फॉर्म्ड रहने के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो उम्मीद है इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये किस तरह के मूवमेंट में जा रहा है निफ्टी। ये 3, ये 4 जो है, मैंने आपको बताया है कई बार कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे 4 सीधे हो सकता है। जैसे यहाँ आपको 2 हो गया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको 4 में इस तरह से आपको ए बी सी देखने को मिलेगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, अगर आप सीखने में इच्छुक हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।